कभी ये सोचा है कि किसी घर का डिजाइन, उसकी बनावट, उसमें रहने वालों की किस्मत पर कैसे असर डाल सकती है? आज हम वास्तुशास्त्र की दुनिया में गहरे उतर रहे हैं। ये वास्तुकला का वो प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो इसी एक सवाल का जवाब देने का दावा करता है। तो क्या ये महज एक अंधविश्वास है या हमारे आसपास का जो माहौल है वो वाकई हमारी किस्मत और हमारी सेहत को बदल सकता है? वास्तुशास्त्र का पूरा आधार इसी एक शक्तिशाली विचार पर टिका हुआ है। तो असल में ये वास्तुशास्त्र है क्या? देखिए, स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ डिजाइन के कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये एक वैदिक विज्ञान है। इसे वेदों की आंख तक कहा गया है। इसका एक ही लक्ष्य है, इंसान के बनाई इमारतों और प्रकृति की शक्तियों के बीच एक तालमेल, एक हार्मनी बनाना, ताकि हमारी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना रहे। ये जो कहावत है ना, ये वास्तु के मूल दर्शन को बहुत खूबसूरती से बताती है। ये हमें याद दिलाती है कि असली दौलत तो मन की शांति है, संतोष है। और वास्तुशास्त्र का मानना है कि जब हमारा घर ब्रह्मांड के साथ एक लय में होता है, तो वो हमें उस अंदरूनी सुकून को पाने में मदद करता है जो किसी भी दुनियावी दौलत से कहीं बढ़कर है। तो चलिए अब जरा इसके इतिहास और इसके मकसद को समझते हैं। आप देखेंगे कि ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि जीने का एक पूरा खाका, एक ब्लूप्रिंट है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत पावरफुल है। ये विज्ञान मानता है कि ब्रह्मांड को बनाने वाले जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे घरों की दीवारों के अंदर भी मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। इन तत्वों के बीच का संतुलन ही वास्तु का असली सार है। तो सवाल ये है कि होता क्या है जब इन सिद्धांतों को, इन नियमों को नज़रअंदाज कर दिया जाए? यहीं पर वास्तु दोष का कॉन्सेप्ट सामने आता है। और देखिए, सोर्स के मुताबिक जब ये संतुलन बिगड़ता है ना, तो इसके जो नतीजे हैं वो काफी गंभीर हो सकते हैं। जैसा कि इस स्लाइड पर दिख रहा है, ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। ये पैसों के नुकसान से लेकर परिवार के झगड़ों तक, मानसिक तनाव से लेकर बिजनेस में नाकामी तक फैल सकती है। ये दिखाता है कि एक असंतुलित घर का असर जिंदगी के हर हिस्से पर पड़ सकता है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक वास्तु कंप्लायंट घर बनाने की एक वर्चुअल यात्रा पर चलते हैं। और इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले, सबसे बुनियादी चीज से, प्लॉट और उसकी दीवारें। अब देखिए, एक बड़ा ही दिलचस्प नियम है कि घर बनाने से पहले उसकी 4 दीवारी बननी चाहिए। अजीब लगता है ना, पर ऐसा क्यों? माना जाता है कि ऐसा करने से उस जगह की ऊर्जा पहले सुरक्षित और संरक्षित हो जाती है, जिससे घर को एक मजबूत, एक स्थिर आधार मिलता है। अब जो बात वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि प्लॉट का बैलेंस कैसे बनाया जाए। वास्तु के अनुसार दक्षिण और पश्चिम की दिशाओं को ऊंचा और भारी रखना चाहिए, जबकि उत्तर और पूर्व को हल्का और खुला। माना जाता है कि ये संतुलन ऊर्जा के सही फ्लो के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि निर्माण की एक पॉजिटिव शुरुआत के लिए नींव खोदने का भी एक खास क्रम, एक खास तरीका बताया गया है। जैसा कि स्लाइड पर दिखाया गया है, खुदाई उत्तर से शुरू होती है और दक्षिण पश्चिम में जाकर खत्म होती है। ये क्रम ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह का सम्मान करने के लिए बनाया गया है, ताकि कंस्ट्रक्शन की शुरुआत शुभ हो। तो चलिए अब अपनी इस वर्चुअल यात्रा को घर के अंदर ले चलते हैं और 2 सबसे जरूरी कमरों पर फोकस करते हैं। रसोई घर का इंजन माना जाता है, यहीं से तो स्वास्थ्य और ऊर्जा निकलती है। स्रोत के हिसाब से इसके लिए सबसे अच्छी जगह है दक्षिण पूर्व का कोना, जिसे आग्नेय कोण भी कहते हैं, क्योंकि ये दिशा अग्नि तत्व से जुड़ी हुई है। और ये स्लाइड तो देखिए, ये दिखाती है कि रसोई अगर गलत जगह पर हो तो उसके कितने गंभीर, कितने सीरियस परिणाम हो सकते हैं। जरा इस पर नजर डालिए। अगर रसोई उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में हो तो स्रोत इसे सर्वनाश का कारण बताता है। ये एक बहुत ही मजबूत दावा है। और दूसरी गलत दिशाएं भी खर्च बढ़ने या सेहत खराब होने जैसी परेशानियां ला सकती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बेडरूम की, वो जगह जहां हमें आराम और सुकून मिलना चाहिए। घर के मालिक का जो मेन बेडरूम है वो दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य दिशा में होना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे एक स्थिरता और मजबूती वाली ऊर्जा बनती है। बेडरूम की व्यवस्था को लेकर भी कुछ बहुत खास नियम बताए गए हैं, जैसे कि सोते समय सिर दक्षिण की तरफ होना चाहिए, जिससे गहरी नींद आने में मदद मिलती है। कमरे में उत्तर और पूर्व की तरफ ज्यादा खुली जगह रखने से पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना रहता है।
और एक दिलचस्प टिप ये भी है कि पैसे रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए, जिसे धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है। तो ये तो हो गई पुराने नियमों की बात, पर सवाल ये है कि आज के ज़माने में जहाँ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वहाँ ये सिद्धांत कैसे लागू होते हैं? अपार्टमेंट्स के लिए भी आप देखिए वही मूल सिद्धांत लागू होते हैं, बस इनका पैमाना बड़ा हो जाता है। जैसे पूरे कॉम्प्लेक्स के प्लॉट में उत्तर और पूर्व में खुली जगह होनी चाहिए। पानी के जो अंडरग्राउंड टैंक्स हैं वो उत्तर पूर्व में होने चाहिए, जो हल्का क्षेत्र है, और छत पर रखी भारी पानी की टंकी दक्षिण पश्चिम में होनी चाहिए, जो भारी क्षेत्र है। ये सब वजन और ऊर्जा के संतुलन के बारे में ही है। सोर्स में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला एक असली किस्सा भी बताया गया है। चेन्नई में एक लॉज था जो 14 महीने तक लगातार घाटे में चलता रहा। जब मालिकों ने हार कर एक वास्तु एक्सपर्ट से सलाह ली और कुछ सुधार किए, तो वही लॉज कामयाब हो गया। ये कहानी दिखाती है कि इन सिद्धांतों का असल जिंदगी पर क्या असर हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या हमारे घर, हमारे ऑफिस, हमारी इमारतें सिर्फ ईंट और पत्थर के बेजान ढांचे हैं, या फिर जैसा कि वास्तुशास्त्र दावा करता है, ये वो जीवित इकाइयां हैं जो हमारी ऊर्जा को, हमारी सफलता को और हमारे पूरे जीवन को एक आकार देती हैं?